नमस्कार, स्वागत है मेरी चैनल इंडस्ट्रियल यूनिवर्स में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिफ्लक्स। जो फार्मा कंपनी होती है और केमिकल कंपनी होती है, फार्मा कंपनी और केमिकल कंपनी में प्रोडक्शन में जो इक्विपमेंट रहता है रिएक्टर, उसमें डिस्टिलेशन और रिफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, रिफ्लक्स और डिस्टिलेशन कैसे होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फिगर है उसको समझ लेंगे। तो जो ये फिगर में जो ये पार्ट दिखा था वो रिएक्टर इक्विपमेंट है, ठीक है। रिएक्टर जिसमें हम रिएक्शन होता है, उसके ऊपर का जो पार्ट उस लिखा हुआ वेपर कॉलम वाल है। तो जो भी वेपर जनरेट होती है वो वेपर कॉलम वाल के थ्रू वेपर कॉलम में जाती है। उसके ऊपर लिखा है प्राइमरी कंडेंसर। तो प्राइमरी कंडेंसर का काम क्या रहता है, तो किसी भी रिएक्टर में जब वेपर को कंडेंस करने का काम करती है। उसके बाद ऊपर लिखा है वेपर कॉलम। तो वेपर कॉलम के थ्रू रिएक्टर में से जो वेपर होती है कंडेंसन में जाती है कंडेंस होने के लिए। उसके बाद इधर आते हैं सेकेंडरी कंडेंसर। जो भी वेपर, अगर थोड़ी बहुत वेपर कंडेंस होनी रह जाती है तो वेपर सेकेंडरी कंडेंसन में जाके कंडेंस होती है। प्राइमरी जो कंडेंसन होता है वहाँ पे हमको क्या CHW यानी कि चिलिंग वाटर रहता है। और सेकेंडरी कंडेंसन में कौन सी यूटिलिटी का यूज होता है, तो चिलिंग ब्राइन। तो वहाँ पे ब्राइन लगा हुआ होता है। तो जो भी वेपर प्राइमरी कंडेंसन में कंडेंस नहीं होती है वो सेकेंडरी कंडेंसन में जाके कंडेंस होती है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डिस्टिलेशन लाइन। जो भी डिस्टिलेशन लाइन और इधर लिखा है रिफ्लक्स लाइन। तो डिस्टिलेशन लाइन और रिफ्लक्स लाइन दोनों अलग अलग है, ठीक। दोनों एक ही में से अलग अलग हुआ है, ठीक है। तो रिफ्लक्स कब बोलते हैं और डिस्टिलेशन कब बोलते हैं, ताकि जो भी वेपर कंडेंस होने के बाद जो भी लिक्विड होता है वो रिएक्टर में बैक आता है तो उसको रिफ्लक्स बोलते हैं। और जो भी कंडेंस हुआ लिक्विड अगर रिसीवर में हम उसको लोड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो रिफ्लक्स का पर्पस क्या रहता है, तो रिफ्लक्स का पर्पस इक्विपमेंट को क्लीनिंग करने के लिए या हैज़ पर प्रोसेस, इस प्रोसेस में अगर हैज़ पर प्रोसेस अगर होता है तो रिफ्लक्स लेना पड़ता है, ठीक है। और डिस्टिलेशन का पर्पस क्या रहता है, ताकि किसी भी मिक्स सॉल्वेंट होता है, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। या तो किसी भी डिस्टिल करने के लिए यूज होता है या हैज़ पर प्रोसेस, अगर किसी भी प्रोसेस में होता है तो हैज़ पर प्रोसेस उसका यूज कर डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लक्स और डिस्टिलेशन के बीच का जो भेद है उसके बारे में हम चर्चा किया। तो इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आते रहेगा, तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।